ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर भी संदेह हो जाएगा। लोभी मनुष्य ब्राह्मणों की हत्या करके उनका धन छीनकर भोगेंगे। शूद्रों से पीड़ित हुए द्विज भय से हाहाकार करने लगेंगे। सताए हुए ब्राह्मण नदी और पर्वतों का आश्रय लेंगे। दुष्ट राजाओं के कारण प्रजा सर्वदा टैक्स के भारी भार से दबी रहेगी। शूद्र धर्म का उपदेश करेंगे और ब्राह्मण उनकी सेवा में रहेंगे। उनके उपदेशों को प्रामाणिक बतावेंगे। समस्त लोक का व्यवहार विपरीत और उलट-पुलट हो जाएगा। लोग हड्डी जड़ी हुई दीवारों की पूजा करेंगे, देव मूर्तियों की नहीं। उस समय के शूद्र द्विजातियों की सेवा नहीं करेंगे। महर्षियों के आश्रम, ब्राह्मणों के घर, देवस्थान, धर्म सभा आदि सभी स्थानों की भूमि हड्डियों से जड़ी हुई होगी। देव मंदिर कहीं नहीं होंगे। यही सब युगांत की पहचान है। जिस समय अधिकांश मनुष्य धर्महीन, मांस भोजी और शराब पीने वाले होंगे, उसी समय इस युग का अंत होगा। उस समय बिना समय की वर्षा होगी। शिष्य गुरुओं का अपमान करेंगे, सदा उनका अहित करेंगे। आचार्य धनहीन होंगे, उन्हें शिष्यों की फटकार सुननी पड़ेगी। धन के लालच से ही मित्र और संबंधी अपने निकट रहेंगे। युगांत आने पर समस्त प्राणियों का अभाव हो जाएगा। सारी दिशाएं प्रज्वलित हो उठेंगी। तारों की चमक जाती रहेगी। नक्षत्र और ग्रहों की गति विपरीत हो जाएगी। लोगों को व्याकुल करने वाली प्रचंड आंधियां उठेंगी। महान भय की सूचना देने वाले उल्कापात अनेकों बार होंगे। एक सूर्य तो है ही, 6 और उदय होंगे और 7 एक साथ तपेंगे। कड़कती हुई बिजली गिरेगी, सब दिशाओं में आग लगेगी। उदय और अस्त के समय सूर्य राहु से ग्रस्त सा दिख पड़ेगा। इंद्र बिना समय की ही वर्षा करेगा। बोई हुई खेती उगेगी ही नहीं। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली और कटु भाषणी होंगी। उन्हें रोना ही अधिक पसंद होगा। वे पति की आज्ञा में नहीं रहेंगी। पुत्र माता पिता की हत्या करेगा। पत्नी अपने बेटे से मिलकर पति का वध कर डालेगी। अमावस्या के बिना ही सूर्य ग्रहण लगेगा। पथिकों को मांगने पर कहीं अन्न, जल या ठहरने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। वे सब ओर से कोरा जवाब पाकर निराश हो रास्तों पर ही पड़े रहेंगे। कौवे, हाथी, पशु पक्षी और मृग आदि युगांत के समय बड़ी कठोर वाणी बोलेंगे। मनुष्य मित्रों, संबंधियों तथा अपने कुटुंब के लोगों को भी त्याग देंगे। सब देश त्याग कर परदेश का आश्रय लेंगे। सभी लोग हे तात, हाँ बेटा, इस प्रकार दर्द भरी पुकार मचाते हुए भूमंडल में भटकते फिरेंगे। युगांत में संसार की यही अवस्था होगी। उस समय एक बार इस लोक का संहार होगा। इसके पश्चात कालांतर में सत्य युग का आरंभ होगा। क्रमशः ब्राह्मण आदि वर्ण शक्तिशाली होंगे। लोक के अभ्युदय के लिए पुनः देव की अनुकूलता होगी। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक ही राशि में एक ही पुष्य नक्षत्र पर एकत्र होंगे, उस समय सत्य युग का प्रारंभ होगा। फिर तो मेघ समय पर पानी बरसाएंगे। नक्षत्रों में तेज आ जाएगा। ग्रहों की गति अनुकूल हो जाएगी। सबका मंगल होगा तथा सुभिक्ष और आरोग्य का विस्तार होगा। उस समय काल की प्रेरणा से
शंभल नामक ग्राम के अंतर्गत विष्णु यशा नाम के ब्राह्मण के घर में एक बालक उत्पन्न होगा। उसका नाम होगा कल्की। विष्णु यशा वह ब्राह्मण कुमार बहुत ही बलवान, बुद्धिमान और पराक्रमी होगा। मन के द्वारा चिंतन करते ही उसके पास इच्छानुसार वाहन, अस्त्र शस्त्र, योद्धा और कवच उपस्थित हो जाएंगे। वह ब्राह्मणों की सेना साथ लेकर संसार में सर्वत्र फैले हुए मलेच्छों का नाश कर डालेगा। वही सब दुष्टों का नाश करके सत्य युग का प्रवर्तक होगा। धर्म के अनुसार विजय प्राप्त कर वह चक्रवर्ती राजा होगा और इस संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करेगा। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 146। मार्कंडेय जी का युधिष्ठिर जी के लिए धर्म उपदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने पुनः मार्कंडेय जी से पूछा, हे मुने, प्रजा का पालन करते समय मुझे किस धर्म का आचरण करना चाहिए? मेरा व्यवहार और वर्ताव कैसा हो जिससे मैं सब धर्म से भ्रष्ट ना हूं? मार्कंडेय जी बोले, हे राजन, तुम सब प्राणियों पर दया करो, सबका हित साधन करने में लगे रहो, किसी के गुणों में दोष न देखो, सदा सत्य भाषण करो, सबके प्रति विनीत और कोमल बने रहो, इंद्रियों को वश में रखो, प्रजा की रक्षा में सदा तत्पर रहो, धर्म का आचरण और अधर्म का त्याग करो, देवताओं और पितरों की पूजा करो। यदि असावधानी के कारण किसी के मन के विपरीत कोई व्यवहार हो जाए तो उसे अच्छी प्रकार दान से संतुष्ट करके वश में करो। मैं सबका स्वामी हूँ, ऐसे अहंकार को कभी पास न आने दो। तुम अपने को सदा पराधीन समझते रहो। हे तात युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें जो यह धर्म बताया है, इसका भूतकाल में भी धर्मात्मा पुरुष पालन करते रहे हैं और भविष्य में भी इसका पालन आवश्यक है। तुम्हें तो सब मालूम ही है, क्योंकि इस पृथ्वी पर भूत या भविष्य ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो। प्रसिद्ध कुरुवंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, अतः मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है उसका मन, वाणी और कर्म से पालन करो। युधिष्ठिर जी ने कहा, हे द्विजवर, आपने जो उपदेश दिया है वह मेरे कानों को मधुर और मन को बहुत ही प्रिय लगा है। मैं प्रयत्न पूर्वक आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हे प्रभु, धर्म का त्याग होता है लोभ और भय आदि से। मेरे मन में ना लोभ है ना भ्रम, इसी प्रकार किसी के प्रति डाह या जलन भी नहीं है। इसीलिए आपने मेरे लिए जो कुछ भी आज्ञा की है सबका पालन करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी के सहित समस्त पांडव तथा वहां आए हुए सभी ऋषि महर्षि गण बुद्धिमान मार्कंडेय जी के मुख से धर्मोपदेश और कथाएं सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 147। इंद्र जी और बक मुनि जी का संवाद। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर जी ने मार्कंडेय जी से निवेदन किया, हे मुनिवर, सुनने में आता है कि बक और दालभ्य ये दोनों महात्मा चिरंजीवी हैं और देवराज इंद्र जी से इनकी मित्रता है। अतः मैं बक और इंद्र के समागम का वृतांत सुनना चाहता हूँ। आप उसका यथावत वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी बोले,
एक समय देवता और असुरों में बड़ा भारी संग्राम हुआ। उसमें इंद्र विजयी हुए और उन्हें तीनों लोकों का साम्राज्य प्राप्त हुआ। उस समय पर भली भांति वर्षा होने के कारण खेती की उपज अधिक होती थी। प्रजा को कोई रोग नहीं होता था और सब लोग अपने धर्म में स्थित रहते थे। सबके दिन बड़े चैन से बीत रहे थे। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र जी अपनी प्रजा को देखने के लिए ऐरावत पर चढ़कर निकले। वे पूर्व दिशा में समुद्र के समीप एक सुंदर और सुखद स्थान पर, जहां हरे भरे वृक्षों की पंक्तियां शोभा दे रही थी, आकाश से नीचे उतरे। वहां एक बहुत सुंदर आश्रम था, जहां बहुत से मृग और पक्षी दिखाई पड़ते थे। उस रमणीक आश्रम में इंद्र जी ने बक मुनि जी का दर्शन किया। बक जी भी देवराज इंद्र को देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बैठने को आसन देकर पाद्य अर्घ्य तथा फल मूल आदि के द्वारा उनका पूजन आतिथ्य सत्कार किया। तत्पश्चात इंद्र जी ने बक मुनि जी से इस प्रकार प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, आपकी उम्र 1,00,000 वर्ष की हो गई। अपने अनुभव से बताइए, अधिक काल तक जीवित रहने वालों को क्या-क्या दुख देखना पड़ता है? बक जी ने कहा, अप्रिय मनुष्यों के साथ रहना पड़ता है। प्रिय व्यक्तियों के मर जाने से उनके वियोग का दुख सहते हुए जीवन बिताना पड़ता है और कभी-कभी दुष्ट मनुष्यों का संग भी प्राप्त होता रहता है। चिरंजीवी मनुष्यों के लिए इससे बढ़कर और क्या दुख होगा? अपनी आंखों के सामने स्त्री और पुत्रों की मृत्यु होती है। भाई बंधु और मित्रों का सदा के लिए वियोग हो जाता है। जीवन निर्वाह के लिए पराधीन होकर रहना पड़ता है। दूसरे लोग तिरस्कार करते हैं। इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है? इंद्र जी ने पूछा, हे मुने, अब यह बताइए, चिरंजीवी मनुष्यों को सुख किस बात में है? बक जी ने कहा, जो अपने परिश्रम से उपार्जन करके घर में केवल साग बनाकर खाता है मगर दूसरे के अधीन नहीं है, उसे ही सुख है। दूसरों के सामने दीनता ना दिखाकर अपने घर में फल और साग भोजन करना अच्छा है, परंतु दूसरे के घर तिरस्कार सहकर प्रतिदिन मीठा पकवान खाना भी अच्छा नहीं है। यही सत्य पुरुषों का विचार है। जो दूसरे का अन्न खाना चाहता है वह कुत्ते की भांति अपमान का टुकड़ा पाता है। उस दुरात्मा पुरुष के वैसे भोजन को धिक्कार है जो श्रेष्ठ द्विज सदा अतिथियों, भूत प्राणियों तथा पितरों को अर्पण करके अर्थात बलि वैश्व देव करके शेष अन्न स्वयं भोजन करता है। उससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है? इस यज्ञ शेष अन्न से बढ़कर पवित्र और मधुर दूसरा कोई भोजन नहीं है। जो सदा अतिथियों को जिमाकर स्वयं पीछे भोजन करता है, उसके अन्न के जितने ग्रास अतिथि ब्राह्मण भोजन करता है, उतने ही 1000 गौओं के दान का पुण्य उस दाता को होता है तथा उसके द्वारा युवा अवस्था में जो पाप हुए होते हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार देवराज इंद्र और बक मुनि जी में बहुत देर तक बातचीत तथा उत्तम कथा वार्ता होती रही। इसके पश्चात मुनि से पूछकर इंद्र जी अपने भवन स्वर्ग लोक को चले गए। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 148। क्षत्रिय राजाओं का महत्व, सुहोत्र, शिवी और यजाति की प्रशंसा। वैशंपायन जी कहते हैं,
तदनंतर पांडवों ने मार्कंडेय जी से कहा, हे मुनिवर, आपने ब्राह्मणों की महिमा तो सुनाई, अब हम क्षत्रियों के महत्व के विषय में आपसे सुनना चाहते हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, अच्छा सुनो, अब मैं क्षत्रियों का महत्व सुनाता हूँ। कुरुवंशी क्षत्रियों में एक सुहोत्र नामक राजा हुए थे। एक दिन वे महर्षियों का सत्संग करने गए। जब वहां से लौटे तो रास्ते में अपने सामने की ओर से उन्होंने उसी नरपुत्र राजा शिवी को रथ पर आते देखा। निकट आने पर उन दोनों ने अवस्था के अनुसार एक दूसरे का सम्मान किया, परंतु गुण में अपने को बराबर समझकर एक ने दूसरे के लिए राह नहीं दी। इतने ही में वहां नारद जी आ पहुँचे। उन्होंने पूछा, यह क्या बात है? तुम दोनों एक दूसरे का मार्ग रोककर क्यों खड़े हो? वे बोले, मार्ग अपने से बड़े को दिया जाता है, हम दोनों तो समान हैं, अतः कौन किसको मार्ग दे? यह सुनकर नारद जी ने 3 श्लोक पढ़े, जिनका सारांश यह है, हे कौरव, अपने साथ कोमलता का वर्ताव करने वाले के लिए क्रूर मनुष्य भी कोमल बन जाता है। क्रूरता तो वह क्रूरों के प्रति ही दिखाता है, परंतु साधु पुरुष दुष्टों के साथ भी साधुता का ही वर्ताव करता है। फिर वह सज्जनों के साथ साधुता का वर्ताव कैसे नहीं करेगा? अपने ऊपर एक बार किए हुए उपकार का बदला मनुष्य भी 100 गुना करके चुका सकता है। देवताओं में ही यह उपकार का भाव होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। इस उसी नर कुमार राजा शिवी का व्यवहार तुमसे अधिक अच्छा है। नीच प्रकृति वाले मनुष्य को दान देकर वश में करें, झूठे को सत्य भाषण से जीतें, क्रूर को क्षमा से और दुष्ट को अच्छे व्यवहार से अपने वश में करें। अतः तुम दोनों ही उदार हो। अब तुम में से एक जो अधिक उदार हो वह मार्ग छोड़ दे। ऐसा कहकर नारद जी मौन हो गए। यह सुनकर कुरुवंशी राजा सुहोत्र शिवी को अपनी दाईं ओर करके उनकी प्रशंसा करते हुए चले गए। इस प्रकार नारद जी ने राजा शिवी का महत्व अपने मुख से कहा है। अब एक दूसरे क्षत्रिय राजा का महत्व सुनो। नहुष के पुत्र राजा ययाति सब राज सिंहासन पर विराजमान थे। उन्हीं दिनों एक ब्राह्मण गुरु दक्षिणा देने के लिए भिक्षा मांगने की इच्छा से उनके पास आकर बोला, हे राजन, मैं गुरु को दक्षिणा देने के लिए प्रतिज्ञा करके आया हूँ, भिक्षा चाहता हूँ। संसार में अधिकांश मनुष्य मांगने वालों से द्वेष करते हैं, अतः तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम मेरी अभिष्ट वस्तु दे सकोगे? राजा बोले, मैं दान देकर उसका वखान नहीं करता, जो वस्तु देने योग्य है उसको देकर अपना मुख उज्जवल करता हूँ। मैं तुम्हें 1000 लाल रंग की गौएं देता हूँ, क्योंकि न्याय युक्त याचना करने वाला ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है। याचना करने वाले पर मुझे क्रोध नहीं होता, और कोई धन दान में देकर मैं उसके लिए कभी पश्चाताप भी नहीं करता। ऐसा कहकर राजा ने ब्राह्मण को 1000 गौएं दी और उन्होंने वह दान स्वीकार किया। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 149। राजा शिवी का चरित्र। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, एक समय देवताओं ने आपस में सलाह की कि पृथ्वी पर चलकर उसी नर के पुत्र राजा शिवी की साधुता की परीक्षा करें। तब अग्नि कबूतर का रूप बनाकर चला और इंद्र ने
बाज पक्षी होकर मांस के लिए उसका पीछा किया। राजा शिवी अपने दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए थे। कबूतर उनकी गोद में जा गिरा। यह देखकर राजा के पुरोहित ने कहा, हे राजन, यह कबूतर बाज के डर से अपने प्राण बचाने के लिए आपकी शरण में आया है। कबूतर ने भी कहा, हे महाराज, बाज मेरा पीछा कर रहा है, उससे डरकर प्राण रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूँ। वास्तव में मैं कबूतर नहीं, ऋषि हूँ। मैंने एक शरीर से दूसरा शरीर बदल लिया था। अब प्राण रक्षक होने के कारण आप ही मेरे प्राण हैं। मैं आपकी शरण हूँ, मुझे बचाइए, मुझे ब्रह्मचारी समझिए। वेदों का स्वाध्याय करके मैंने अपना शरीर दुर्बल किया है। मैं तपस्वी और जितेंद्रिय हूँ। आचार्य के प्रतिकूल कभी कोई बात नहीं कहता। मैं सर्वथा निष्पाप और निरपराध हूँ। अतः मुझे बाज के हवाले ना करें। अब बाज बोला, हे राजन, आप इस कबूतर को लेकर मेरे काम में विघ्न न डालें। राजा कहने लगे, ये बाज और कबूतर जितनी शुद्ध संस्कृत वाणी बोलते हैं, वैसी क्या कभी किसी ने पक्षी के मुख से सुनी है। मैं किस प्रकार इन दोनों का स्वरूप जानकर उचित न्याय करूं। जो मनुष्य अपनी शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है, उसके देश में समय पर अच्छी वर्षा नहीं होती, उसके बोए हुए बीज नहीं जमते और वह कभी संकट के समय जब अपनी रक्षा चाहता है तो उसे कोई रक्षक नहीं मिलता। उसकी संतान बचपन में ही मर जाती है। उसके पितरों को पितृलोक में रहने को स्थान नहीं मिलता। वह स्वर्ग में जाने पर वहां से नीचे ढकेल दिया जाता है। इंद्र आदि देवता उसके ऊपर वज्र का प्रहार करते हैं। इसीलिए मैं प्राण त्याग कर दूंगा, पर कबूतर नहीं दूंगा। हे बाज, अब तुम व्यर्थ कष्ट मत उठाओ। कबूतर को तो मैं किसी तरह नहीं दे सकता। इस कबूतर को देने के सिवा और जो भी तुम्हारा प्रिय कार्य हो वह बताओ, उसे मैं पूर्ण करूंगा। बाज बोला, हे राजन, अपनी दाईं जांघ से मांस काटकर इस कबूतर के बराबर तोलो और जितना मांस चढ़े वही मुझे अर्पण करो। ऐसा करने पर कबूतर की रक्षा हो सकती है। तब राजा ने अपनी दाईं जंघा से मांस काटकर उसे तराजू पर रखा, किंतु वह कबूतर के बराबर नहीं हुआ। फिर दूसरी बार रखा तो भी कबूतर का ही पलड़ा भारी रहा। इस प्रकार क्रमशः उन्होंने अपने सभी अंगों का मांस काट-काट कर तराजू पर चढ़ाया, फिर भी कबूतर ही भारी रहा। तब राजा स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए। ऐसा करते समय उनके मन में तनिक भी कलेश नहीं हुआ। यह देखकर बाज बोल उठा, हो गई कबूतर की रक्षा, और वही अंतर्धान हो गया। अब राजा शिवी कबूतर से बोले, हे कपोत, वह बाज कौन था? कबूतर ने कहा, वह बाज साक्षात इंद्र जी थे और मैं अग्नि हूँ। हे राजन, हम दोनों तुम्हारी साधुता देखने के लिए यहाँ आए थे। तुमने मेरे बदले में जो यह अपना मांस तलवार से काट कर दिया है, इसके घाव को मैं अभी अच्छा कर देता हूँ। यहाँ की चमड़ी का रंग सुंदर और सुनहला हो जाएगा तथा इससे बड़ी पवित्र एवं सुंदर गंध निकलती रहेगी। तुम्हारी जंघा के इस चिन्ह के पास से एक यशस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका नाम होगा कपोत रोमा।
यह कहकर अग्निदेव जी चले गए। राजा शिवी से कोई कुछ भी मांगता वे दिए बिना नहीं रहते थे। एक बार राजा के मंत्रियों ने उनसे पूछा, हे महाराज, आप किस इच्छा से ऐसा साहस करते हैं? अदेय वस्तु का भी दान करने को उद्यत हो जाते हैं। क्या आप यश चाहते हैं? राजा बोले, नहीं, मैं यश की कामना से अथवा ऐश्वर्य के लिए दान नहीं करता, भोगों की अभिलाषा से भी नहीं। धर्मात्मा पुरुषों ने इस मार्ग का सेवन किया है, अतः मेरा भी यह कर्तव्य है। ऐसा समझकर ही मैं यह सब कुछ करता हूँ। सत्य पुरुष जिस मार्ग से चले हैं वही उत्तम है। यही सोचकर मेरी बुद्धि उत्तम पथ का ही आश्रय लेती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार महाराज शिवी जी के महत्व को मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे उसका यथावत वर्णन किया है। सारे बोलो भगवान नारायण जी की जय। वन पर्व अध्याय 150। दान के लिए उत्तम पात्र का विचार और दान की महिमा। महाराज युधिष्ठिर जी पूछते हैं, हे मुनिवर, मनुष्य किस अवस्था में दान देने से इंद्रलोक में जाकर सुख भोगता है तथा दान आदि शुभ कर्मों का भोग उसे किस प्रकार प्राप्त होता है? मार्कंडेय जी बोले, जो पुत्रहीन है, जो धार्मिक जीवन नहीं व्यतीत करते, जो सदा दूसरों की ही रसोई में भोजन किया करते हैं तथा जो केवल अपने लिए ही भोजन बनाते हैं, देवता और अतिथि को अर्पण नहीं करते, इन 4 प्रकार के मनुष्यों का जन्म व्यर्थ है। जो वानप्रस्थ या सन्यास आश्रम से पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया हो, उसको दिया हुआ दान तथा अन्याय से कमाए हुए धन का दान व्यर्थ है। इसी प्रकार पतित मनुष्य, चोर ब्राह्मण, मिथ्यावादी गुरु, पापी कृतिघ्न, ग्राम याजक, वेद का विक्रय करने वाले, शूद्र से यज्ञ कराने वाले, आचारहीन ब्राह्मण, शूद्रा के पति एवं स्त्री समूह को दिया हुआ दान भी व्यर्थ है। इन दानों का कोई फल नहीं होता, इसीलिए सब अवस्थाओं में सब प्रकार के दान उत्तम ब्राह्मणों को ही देने चाहिए। युधिष्ठिर बोले, हे मुने, ब्राह्मण किस विशेष धर्म का पालन करें जिससे वे दूसरों को भी तारें और स्वयं भी तर जाएं? मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण जप, मंत्र, पाठ, होम, स्वाध्याय और वेदाध्ययन के द्वारा वेदमयी नौका का निर्माण करते हैं, जिनके सहारे वे दूसरों को भी तारते हैं और स्वयं भी तर जाते हैं। जो ब्राह्मणों को संतुष्ट करता है उस पर समस्त देवता प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध में प्रयत्न करके उत्तम ब्राह्मणों को ही भोजन कराना चाहिए। जिनके शरीर का रंग घृणा उत्पन्न करता हो, जिनके नख गंदे रहते हो, जो कोढ़ी और कपटी हो, पिता की जीवित अवस्था में जो माता के व्यभिचार से उत्पन्न हुए हों अथवा जिनका जन्म विधवा माता के गर्भ से हुआ हो और जो पीठ पर तरकस बांधे क्षत्रिय वृत्ति से जीविका चलाते हो, ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध में यत्न पूर्वक त्याग दें, क्योंकि उनको जिमाने से श्राद्ध निंदित हो जाता है और निंदित श्राद्ध यजमान को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे अग्नि काष्ठ को जला डालती है। किंतु हे राजन, अंधे, गूंगे, बहरे आदि जिनको शास्त्र में वर्जित बतलाया है,
उनको वेद प्रांगत ब्राह्मण के साथ श्राद्ध में निमंत्रण दे सकते हैं। हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि कैसे व्यक्ति को दान देना चाहिए। जो संपूर्ण शास्त्रों का विद्वान हो और अपने को तथा दाता को तारने की शक्ति रखता हो, ऐसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अतिथियों को भोजन देने का भी बहुत बड़ा महत्व है। उन्हें भोजन कराने से अग्निदेव जी जितने संतुष्ट होते हैं, उतना संतोष उन्हें हविष्य का हवन करने और फूल एवं चंदन चढ़ाने से भी नहीं होता। अतः तुम्हें अतिथियों को भोजन देते रहने का सदा ही प्रयत्न करना चाहिए। जो लोग दूर से आए हुए अतिथि को पैर धोने के लिए जल, उजाले के लिए दीपक, भोजन के लिए अन्न और रहने के लिए स्थान देते हैं, उन्हें कभी यमराज के पास नहीं जाना पड़ता। कपिला गौ का दान करने से मनुष्य निस्संदेह सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः अच्छी तरह सजाई हुई कपिला गौ ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। दान पात्र ब्राह्मण क्षत्रिय हो, नित्य अग्निहोत्र करता हो, दरिद्रता के कारण जिन्हें स्त्री और पुत्रों के तिरस्कार सहने पड़ते हों तथा जिनसे अपना कोई उपकार न होता हो, ऐसे लोगों को ही गौ दान करनी चाहिए, धनवानों को नहीं। एक बात और ध्यान रखने की है, एक गौ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए, बहुत से ब्राह्मणों को नहीं, क्योंकि एक ही गौ यदि बहुतों को दी गई तो वे उसे बेचकर उसकी कीमत बांट लेंगे। दान की हुई गौ यदि बेची जाएगी तो वह दाता की 3 पीढ़ी तक को हानि पहुंचावेगी। जो लोग कंधे पर जुआ उठाने में समर्थ बलवान बैल ब्राह्मण को दान करते हैं, वे दुख और कलेशों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो विद्वान ब्राह्मण को भूमि दान करते हैं, उन दाताओं के पास सभी मनोवांछित भोग अपने आप पहुंच जाते हैं। अन्न दान का महत्व तो सबसे बढ़कर है। यदि कोई दिन दुर्बल, पथिक, थका मांदा, भूखा प्यासा, धूल भरे पैरों से आकर किसी से पूछे क्या कहीं अन्न मिल सकता है और कोई उसे अन्नदाता का पता बता दे, तो उस मनुष्य को भी अन्नदान का ही पुण्य मिलता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसीलिए हे युधिष्ठिर, तुम अन्य प्रकार के दानों की अपेक्षा अन्न दान पर विशेष ध्यान दिया करो, क्योंकि इस जगत में अन्न दान के समान अद्भुत पुण्य और किसी दान का नहीं है। जो अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को उत्तम अन्न दान करता है, वह उस पुण्य के प्रभाव से प्रजापति लोक को प्राप्त होता है। वेदों में अन्न को प्रजापति कहा है। प्रजापति संवत्सर माना गया है। संवत्सर यज्ञ रूप है और यज्ञ में सब की स्थिति है। यज्ञ से ही समस्त चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार अन्न ही सब पदार्थों में श्रेष्ठ है। जो लोग अधिक पानी वाले तालाब या पोखरे खुदवाते हैं, बावली और कुएं बनवाते हैं, दूसरों के रहने के लिए धर्मशालाएं तैयार कराते हैं, अन्न का दान करते और मीठी वाणी बोलते हैं, उन्हें यमराज की बात भी नहीं सुननी पड़ती। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 151 यमलोक का मार्ग और वहां इस लोक में किए हुए दान का उपयोग। वैशंपायन जी कहते हैं, यमराज का नाम सुनकर भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर के मन में बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने
महात्मा मार्कंडेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया, हे मुनिवर, अब यह बताइए कि इस मनुष्य लोक से यमलोक कितनी दूरी पर है, कैसा है, कितना बड़ा है और क्या उपाय करने से मनुष्य उससे बच सकता है? मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तुमने यह बहुत गूढ़ प्रश्न किया है। यह बड़ा ही पवित्र, धर्म सम्मत तथा ऋषियों के लिए भी आदरणीय है। सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। इस मनुष्य लोक और यमलोक में 86,000 योजन का अंतर है। उसके मार्ग में सुनसान आकाश मात्र है और देखने में बड़ा भयंकर और दुर्गम है। वहाँ ना वृक्षों की छाया है, ना पानी है और ना कोई ऐसा स्थान ही है जहाँ रास्ते का थका हुआ जीव क्षण भर भी विश्राम कर सके। यमराज की आज्ञा से उनके दूत यहाँ आते हैं और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को बलपूर्वक पकड़कर ले जाते हैं। जो लोग यहाँ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के घोड़े आदि वाहन दान किए होते हैं, वे उस मार्ग पर उन्हीं वाहनों से जाते हैं। छत्र दान करने वाले मनुष्यों को उस समय छत्र मिलता है जिससे वे धूप से बचकर चलते हैं। अन्न दान करने वाले जीव वहां तृप्त होकर यात्रा करते हैं। जिन्होंने अन्न दान नहीं किया है वे भूख का कष्ट सहते हुए चलते हैं। वस्त्र देने वाले कपड़े पहनकर चलते हैं। भूमि का दान करने वाले सब कामनाओं से तृप्त होकर बड़े आनंद से यात्रा करते हैं। शस्य अर्थात अनाज दान करने वाले सुख से जाते हैं और मकान बनवाकर देने वाले दिव्य विमान से बड़े आराम के साथ यात्रा करते हैं। पानी दान करने वालों को वहां प्यास का कष्ट नहीं होता। दीप दान करने वाले के लिए अंधेरे में जलते समय प्रकाश का प्रबंध होता है। गौ दान करने वाले सब पापों से मुक्त होते हैं, अतः वे भी सुख से यात्रा करते हैं। जिन्होंने 1 मास तक उपवास व्रत किया है वे हंसों से जुते हुए विमानों पर बैठकर यात्रा करते हैं। 6 रात तक उपवास करने वाले लोग मयूरों के विमान से जाते हैं। 3 रात तक जो एक समय भोजन करते हैं वे अक्षय लोकों को प्राप्त होते हैं। जल देने का प्रभाव तो बहुत ही अलौकिक है। प्रेत लोक में जल बहुत सुख देने वाला होता है। मरने पर जिनके लिए जल दिया जाता है उन पुण्य आत्माओं के लिए यमलोक के मार्ग में पुष्पोदक का नाम की नदी बनी हुई है। वे उसका शीतल और सुधा के समान मधुर जल पीते हैं। जो पापी जीव हैं उनके लिए वह पीव सी हो जाती है। इस प्रकार वह नदी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। अतः हे राजन, तुम्हें भी इन ब्राह्मणों का विधिवत पूजन करना चाहिए। जो अन्नदाता को पूछता हुआ भोजन की आशा से घर पर आ जाए, उस अतिथि का, उस ब्राह्मण का तुम विधिवत सत्कार करो। ऐसा अतिथि या ब्राह्मण जब किसी के घर पर जाता है तो उसके पीछे इंद्र आदि संपूर्ण देवता वहां तक जाते हैं। यदि वहां उसका आदर होता है तो वे भी प्रसन्न होते हैं, और यदि आदर नहीं होता तो वे सब देवता भी निराश लौट जाते हैं। अतः हे राजन, तुम भी अतिथि का विधिवत सत्कार करते रहो। अब बताओ और क्या सुनना चाहते हो? सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 152 दान, पवित्रता, तप और मोक्ष का विचार।
युधिष्ठिर कहने लगे, हे मुनिवर, आप धर्म को जानने वाले हैं, इसीलिए आपसे बारंबार मैं धर्म की बातें सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें धर्म संबंधी दूसरी बात सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मण का स्वागत करने से अग्नि, आसन देने से इंद्र, पैर धोने से पितर और उसको भोजन के योग्य अन्न प्रदान करने से ब्रह्मा जी तृप्त होते हैं। गर्भिणी गौ जिस समय बच्चा दे रही हो और उस बछड़े का केवल मुख और पैर ही बाहर निकला हो, उसी समय पवित्र भाव से यदि उस गौ का दान कर दिया जाए तो पृथ्वी दान के समान पुण्य होता है, क्योंकि बच्चा जब तक पृथ्वी पर न आ जाए तब तक वह गौ पृथ्वी रूप ही मानी जाती है। उस गौ और बछड़े के शरीर में जितने रुएं होते हैं उतने हजार युगों तक दाता स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो द्विज अपने हाथों को घुटनों के भीतर किए हुए मौन भाव से पात्र की ओर ध्यान रखकर भोजन करता है, वह अपने को और दूसरों को तारने में समर्थ होता है। जो मदिरा नहीं पीते, जिनकी जगत में निंदा नहीं होती और जो प्रतिदिन वैदिक संहिता का सुंदर रीति से पाठ करते हैं, वे ही तारने में समर्थ होते हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण हव्य अर्थात यज्ञ बलि, कव्य अर्थात पितृ बलि दान का उत्तम पात्र है। जैसे प्रज्वलित अग्नि में किया हुआ हवन सफल होता है, वैसे ही क्षत्रिय को दिया हुआ दान सार्थक होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मुने, अब मैं उस पवित्रता को सुनना चाहता हूँ जिसके होने से ब्राह्मण सदा शुद्ध रहता है। मार्कंडेय जी बोले, पवित्रता 3 प्रकार की है, वाणी की, कर्म की और जल की। इन तीनों प्रकार की पवित्रता से जो युक्त है वह स्वर्ग का अधिकारी है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो ब्राह्मण प्रातः और सायं दोनों समय की संध्या तथा गायत्री का जप करता है, गायत्री की कृपा से उसका पाप नष्ट हो जाता है। वह संपूर्ण पृथ्वी का दान लेने पर भी प्रतिग्रह दोष से दुखी नहीं होता। गायत्री का जप करने वाले ब्राह्मण के ग्रह यदि विपरीत भी हों तो शांत होकर उसे सुख पहुंचाते हैं, और भयंकर राक्षस भी उसका तिरस्कार नहीं कर सकते। ब्राह्मण सब दशा में सम्मान के योग्य है, वह वेद पढ़ा हो या नहीं, उसके सब संस्कार अच्छी तरह संपन्न हुए हों या नहीं, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे राख से ढकी हुई अग्नि पर कोई पैर नहीं रखता। जहाँ सदाचारी, ज्ञानी और तपस्वी वेदज्ञ ब्राह्मण रहते हों, वही स्थान नगर है। गौशाला हो या जंगल, जहाँ कहीं भी बहुत से शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले ब्राह्मण रहते हों, वह स्थान तीर्थ कहलाता है। पवित्र तीर्थों में स्नान, पवित्र वेद मंत्रों या भगवान के नामों का कीर्तन एवं सत्य पुरुषों के साथ वार्तालाप, इन कार्यों को विद्वान पुरुष उत्तम बताते हैं। सज्जन पुरुष सत्संग से पवित्र हुए सुंदर वाणी रूप जल से ही अपनी आत्मा को पवित्र मानते हैं। जो मन, वाणी, कर्म और बुद्धि से कभी पाप नहीं करते, वे ही महात्मा तपस्वी हैं। केवल शरीर सुखाना ही तपस्या नहीं है। जो व्रत, उपवास आदि करके मुनि की वृत्ति से रहता है, किंतु अपने कुटुंबी जनों पर तनिक भी दया नहीं करता, वह कभी निष्पाप नहीं हो सकता। उसकी वह निर्दयता उस तप का नाश करने वाली है। केवल भोजन त्याग देने से तपस्या नहीं होती। जो निरंतर
घर पर रहकर भी पवित्र भाव से रहता है और सब प्राणियों पर दया करता है, उसे मुनि ही समझना चाहिए। वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, शास्त्रों में जिनका उल्लेख नहीं है, ऐसे कर्मों की अपने मन से कल्पना करके लोग तपाई हुई शिला आदि पर बैठते हैं। यह बात होता है तपस्या के नाम पर पापों को जलाने के लिए, परंतु इससे केवल शरीर को पीड़ा होती है और कोई लाभ नहीं होता। जिसका हृदय श्रद्धा और भाव से शून्य है, उसके पाप कर्मों को अग्नि भी नहीं जला सकती। दया तथा मन, वाणी और शरीर की शुद्धि से ही शुद्ध वैराग्य और मोक्ष प्राप्त होते हैं। केवल फल खाने या हवा पीकर रहने से तथा सिर मुंडाने, घर छोड़ने, जटा बढ़ाने, पंच अग्नि तपने, जल के भीतर खड़े रहने या मैदान में जमीन पर शयन करने से ही मोक्ष नहीं मिलता। ज्ञान अथवा निष्काम कर्म से ही जरा मृत्यु आदि सांसारिक व्याधियों से पिंड छूटता और उत्तम पद की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार अग्नि में भुने हुए बीज नहीं उगते, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि से सभी अविद्या जनित कलेशों के दग्ध हो जाने पर पुनः उनसे आत्मा का संयोग नहीं होता। एक या आधे श्लोक से भी यदि संपूर्ण भूतों के हृदय देश में विराजमान आत्मा का ज्ञान हो जाए, तो मनुष्य के संपूर्ण शास्त्रों के अध्ययन का प्रयोजन समाप्त हो जाता है। कोई तत् इन दो ही अक्षरों से आत्मा को जान लेते हैं। कुछ लोग मंत्र पदों से युक्त सैकड़ों और हजारों उपनिषद वाक्यों से आत्म तत्व को समझते हैं। जैसे भी हो, आत्म तत्व का सुदृढ़ बोध ही मोक्ष है। जिसके हृदय में संशय है, आत्मा के प्रति अविश्वास है, उसके लिए ना लोक है, ना परलोक और ना उसे कभी सुख ही मिलता है। ज्ञान वृद्ध पुरुषों ने ऐसा ही कहा है। इसीलिए श्रद्धा और विश्वास पूर्वक निश्चयात्मक बोध ही मोक्ष का स्वरूप है। यदि तुम एक अविनाशी एवं सर्वव्यापक आत्मा को युक्तियों से जानना चाहते हो, तो कोरा तर्कवाद छोड़कर श्रुतियों और स्मृतियों का आश्रय लो। उनमें आत्मा का बोध कराने वाली बहुत उत्तम युक्तियां उपलब्ध होंगी। जो शुष्क तर्क का आश्रय लेता है, उसे साधन की विपरीतता के कारण आत्मा की सिद्धि नहीं होती। अतः आत्मा को वेदों के द्वारा ही जानना चाहिए, क्योंकि आत्मा वेद स्वरूप है। वेद ही उसका शरीर है। वेद से ही तत्व का बोध होता है। आत्मा में ही वेदों का उपसंहार या लय होता है। आत्मा अपनी उपलब्धि में स्वयं ही समर्थ नहीं है। उसका अनुभव सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा होता है। अतः मनुष्य को इंद्रियों की निर्मलता के द्वारा विषय भोगों को त्याग देना चाहिए। यह इंद्रियों के निरोध से होने वाला अनशन अर्थात उपवास या विषयों का आग्रहण दिव्य होता है। तप से स्वर्ग मिलता है। दान से भोगों की प्राप्ति होती है। तीर्थ स्नान से पाप नष्ट होते हैं, परंतु मोक्ष तो ज्ञान से ही होता है। ऐसा समझना चाहिए। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 153। धुंधुमार की कथा। उत्तंक मुनि जी की तपस्या और उन्हें विष्णु जी का वरदान। तदनंतर महाराज युधिष्ठिर जी ने मार्कंडेय जी से पूछा, हे मुने, हमने सुना है इक्ष्वाकु वंशी राजा
कुवलाशव बड़े प्रतापी थे। ये राजा कुछ समय के बाद धुंधुमार नाम से विख्यात हुए थे। सो उनके इस नाम परिवर्तन का क्या कारण है, इसे मैं यथार्थ रीति से सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी बोले, राजा धुंधुमार जी का धार्मिक उपाख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में उतंक नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि हो गए हैं। मरु देश अर्थात मारवाड़ के सुंदर प्रदेश में उनका आश्रम था। एक समय महर्षि उतंक जी ने भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की। भगवान जी ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनके दर्शन से मुनि निहाल हो गए और बड़ी विनय के साथ नाना प्रकार के स्तोत्र पाठ करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। उतंक जी बोले, हे भगवान, देवता, असुर और मनुष्य आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपने ही चराचर प्राणियों को जन्म दिया है। वेद वेता ब्रह्मा जी वेद तथा उसके द्वारा जानने योग्य जो कुछ भी वस्तुएं हैं, उन सब की सृष्टि आपसे ही हुई है। हे देवदेव, आकाश आपका मस्तक है, सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं, वायु सांस है और अग्नि आपका तेज है। सारी दिशाएं आपकी भुजाएं हैं, महासागर उदर है, पर्वत उरु है और अंतरिक्ष जंघा है। पृथ्वी आपके चरण और औषधियां रोम है। इंद्र, सोम, अग्नि, वरुण, देवता, असुर, नाग, ये सब आपके सामने नतमस्तक हो नाना प्रकार की स्तुतियां करते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। हे भुवनेश्वर, आप संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त हैं। बड़े-बड़े योगी और महर्षि आपकी ही स्तुति किया करते हैं। उतंक जी की स्तुति सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे उतंक, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। उतंक जी बोले, हे प्रभु, सारे जगत की सृष्टि करने वाले दिव्य सनातन पुरुष आप भगवान नारायण जी का मुझे दर्शन मिला, यही मेरे लिए सबसे बढ़कर वर है। विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारा हृदय लोभ से चंचल नहीं है। मुझ में तुम्हारी अनन्य भक्ति है। इन कारणों से मैं तुम पर विशेष प्रसन्न हूँ। मुझसे कोई वर तो तुम्हें अवश्य ही लेना चाहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार जब भगवान जी ने वर मांगने के लिए बारंबार अनुरोध किया, तब उतंक जी ने हाथ जोड़कर यह वर मांगा, हे कमल लोचन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं, तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरी बुद्धि सदा शम, दम, सत्य भाषण तथा धर्म में ही लगी रहे और आपके भजन का अभ्यास कभी छूटने न पावे। भगवान जी ने कहा, हे मुने, तुमने जो कुछ मांगा है सब पूर्ण होगा। इसके सिवा तुम्हारे हृदय में उस योग विद्या का भी प्रकाश होगा जिससे तुम देवताओं तथा इन तीनों लोकों का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध करोगे। धुंधु नाम वाला एक महान असुर तीनों लोकों का विनाश करने के लिए घोर तपस्या करेगा। उस असुर का वध जिसके हाथ से होने वाला है, उसका नाम तुम्हें बताता हूँ, सुनो। इक्ष्वाकु वंश में एक बलवान और विजयी राजा होगा, उसका नाम होगा बृहदशव। उसके कुवलाशव नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र होगा। वह मेरे योग बल का आश्रय लेकर तुम्हारी आज्ञा से धुंधु को मार डालेगा। उस समय से वह इस जगत में धुंधुमार के नाम से विख्यात होगा। महर्षि उतंक जी से ऐसा कहकर
भगवान जी अंतर्धान हो गए। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 154। उत्तंक मुनि जी का राजा बृहदशव से धुंधु को मारने के लिए अनुरोध। मार्कंडेय जी कहते हैं, सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु जब परलोकवासी हो गए तो उनका पुत्र शशाद इस पृथ्वी पर राज्य करने लगा। उसकी राजधानी अयोध्या थी। शशाद का पुत्र ककुस्थस का अनैना, अनैना का पृथु, पृथु का विश्वगश्व, उसका अद्रि, अद्रि का युवनाशव और उसका पुत्र श्राव हुआ। श्राव के श्रावस्त हुआ, जिसने श्रावस्ती नाम की पुरी बसाई। श्रावस्त के पुत्र का नाम बृहदशव हुआ। उसका पुत्र कुवल अश्व के नाम से विख्यात हुआ। कुवल अश्व के 21,000 पुत्र थे। ये सभी विद्याओं में प्रांगत और महान बलवान थे। राजा कुवल अश्व भी गुणों में अपने पिता से बहुत बढ़ चढ़कर था। जब वह राज्य संभालने के योग्य हो गया तो उसके पिता ने उसे राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में जाने को उद्यत हो गए। महर्षि उत्तंक जी ने जब यह सुना कि बृहदशव वन में जाने वाले हैं तो वे उनकी राजधानी में आए और राजा को रोकते हुए कहने लगे, हे राजन, हम लोग आपकी प्रजा हैं। आपका कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। आप पहले अपने इस प्रधान कर्तव्य का ही पालन कीजिए। आपकी ही कृपा से सारी प्रजा और इस पृथ्वी का उद्रेक दूर होगा। यहाँ रहकर प्रजा की रक्षा करने में जो बड़ा भारी पुण्य दिखाई देता है, वैसा धर्म वन में जाकर तपस्या करने में नहीं दिखता। अतः अभी आपको ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। आपके बिना हम निर्विघ्नता पूर्वक तपस्या नहीं कर सकेंगे। मरु देश में हमारे आश्रम के निकट ही रेत से भरा हुआ एक समुद्र है। उसका नाम है उज्जालक सागर। उसकी लंबाई चौड़ाई अनेकों योजन है। वहां एक बड़ा बलवान दानव रहता है। उसका नाम है धुंधु। वह मधुकैटभ का पुत्र है। पृथ्वी के भीतर छिपकर रहा करता है। बालू के भीतर छिपकर रहने वाला वह महाक्रूर दैत्य वर्ष भर में एक बार सांस लेता है। जब वह सांस छोड़ता है उस समय पर्वत और वनों के सहित यह पृथ्वी डोलने लगती है। उसके श्वास की आंधी से रेत का इतना ऊंचा बवंडर उठता है जिससे सूर्य जी भी ढक जाते हैं। 7 दिनों तक भूचाल होता रहता है। अग्नि की लपटें, चिंगारियां और धुएं उठते रहते हैं। हे महाराज, इन सब उत्पातों के कारण हमारा आश्रम में रहना कठिन हो गया है। अतः हे राजन, मनुष्यों का कल्याण करने के लिए आप उस दैत्य का वध कीजिए। राजा बृहदशव ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण, आप जिस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं वह निष्फल नहीं होगा। मेरा पुत्र कुवल अश्व इस भूमंडल में द्वितीय वीर है। यह बड़ा धैर्य रखने वाला और फुर्तीला है। आपका अभिष्ट कार्य वह अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बलवान पुत्र भी अस्त्र शस्त्र लेकर इस युद्ध में इसका साथ देंगे। आप मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मैंने शास्त्रों को त्याग दिया है। मैं युद्ध से निर्वृत्त हो गया हूँ। उत्तंक जी ने कहा, बहुत अच्छा। फिर राज ऋषि बृहदशव ने उत्तंक मुनि जी की आज्ञा पाकर उनके अभीष्ट कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने पुत्र
कुवल अश्व को आदेश दिया और स्वयं तपोवन में चले गए। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 155 धुंधु का वध। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे मुनिवर, ऐसा महाबली दैत्य तो मैंने आज तक नहीं सुना। वह दैत्य कौन था? उसका कुछ परिचय दीजिए। मार्कंडेय जी बोले, हे महाराज, धुंधु मधुकैटभ का पुत्र था। एक समय उसने एक पैर से खड़े होकर बहुत काल तक तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे वर मांगने को कहा। वह बोला, मैं तो यही वर चाहता हूँ कि देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्प इनमें से किसी के हाथ से भी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा जा, ऐसा ही होगा। उनकी स्वीकृति पाकर धुंधु ने उनके चरणों का अपने मस्तक से स्पर्श किया और वहां से चला गया। तभी से वह उतंक जी के आश्रम के पास अपने श्वास से आग की चिंगारियां छोड़ता हुआ रेती में रहने लगा। राजा बृहद्रथ के वन चले जाने के बाद उनका पुत्र कुवल अश्व उतंक मुनि जी के साथ सेना और सवारी लेकर वहां आ पहुंचा। 21,000 तो केवल उसके पुत्रों की सेना थी। उतंक जी की अनुमति से भगवान विष्णु जी ने समस्त लोकों का कल्याण करने के लिए राजा कुवल अश्व में अपना तेज स्थापित कर दिया। कुवल अश्व ज्यों ही युद्ध के लिए आगे बढ़ा, आकाश में उच्च स्वर से यह आवाज गूंज उठी कि यह राजा कुवल अश्व स्वयं अवध्य रहकर धुंधु को मारेगा और धुंधुमार नाम से विख्यात होगा। देवताओं ने उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों की वर्षा की। बिना बजाए ही देवताओं की दुंदुभियां बज उठी। ठंडी हवा चलने लगी और पृथ्वी की उड़ती हुई धूल शांत करने के लिए इंद्र जी धीरे-धीरे वर्षा करने लगे। भगवान विष्णु जी के तेज से बढ़ा हुआ राजा शीघ्र ही समुद्र के किनारे पहुंचा और अपने पुत्रों से चारों ओर की रेती खुदवाने लगा। 7 दिनों तक खुदाई होने के बाद महाबलवान धुंध दैत्य दिखाई पड़ा। बालू के भीतर उसका बहुत बड़ा विकराल शरीर छिपा हुआ था, जो प्रकट होने पर अपने तेज से ददीप्यमान होने लगा, मानो सूर्य ही प्रकाशमान हो रहे हों। धुंधु प्रलय काल की अग्नि के समान पश्चिम दिशा को घेर कर सो रहा था। कुवल अश्व के पुत्रों ने उसे सब ओर से घेर लिया और तीखे बाण, गदा, मूसल, पटीश, परिघ और तलवार आदि अस्त्र शस्त्रों से उस पर प्रहार करने लगे। उन लोगों की मार खाकर वह महाबली दैत्य क्रोध में भरकर उठा और उनके चलाए हुए तरह-तरह के अस्त्र शस्त्रों को निगल गया। इसके बाद वह मुख से संवर्तक अग्नि के समान आग की लपटें उगलने लगा और अपने तेज से उन सब राजकुमारों को एक क्षण में ही इस प्रकार भस्म कर दिया, जैसे पूर्व काल में सगर पुत्रों को महात्मा कपिल जी ने दग्ध किया था। यह एक अद्भुत सी बात हो गई। जब सभी राजकुमार धुंधु की क्रोध अग्नि में स्वाहा हो गए और वह महाकाया दैत्य दूसरे कुंभकर्ण के समान जागकर सावधान हो गया, तब महातेजस्वी राजा कुवल अश्व उसकी ओर बढ़ा। उसके शरीर से जल की वर्षा होने लगी, जिसने धुंधु के मुख से निकलती हुई आग को पी लिया। इस प्रकार योगी कुवल अश्व ने
योग बल से उस आग को बुझा दिया और स्वयं ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग करके समस्त जगत का भय दूर करने के लिए उस दैत्य को जलाकर भस्म कर डाला। धुंधु को मारने के कारण वह धुंधुमार नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में राजा कुबल अश्व के केवल 3 पुत्र बच गए थे, दृढ़ अश्व, कपिल अश्व और चंद्र अश्व। इन तीनों से ही इक्ष्वाकु वंश की परंपरा आगे तक चली। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 156 पतिव्रता स्त्री और कौशिक ब्राह्मण का संवाद। धुंधुमार की कथा सुनने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से कहा, हे भगवान, अब मैं आपसे पतिव्रता स्त्रियों के सूक्ष्म धर्म और उनके महात्म्य की कथा सुनना चाहता हूँ। माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा करने वाले बालक और पातिव्रत्य का पालन करने वाली स्त्रियां, ये सब के लिए आदरणीय है। स्त्रियां सदाचार की रक्षा करती हुई अपने पति को देवता मानकर जिस आदर भाव से उनकी सेवा करती हैं, वह कोई आसान काम नहीं है। इसी प्रकार माता-पिता की सेवा की भी बहुत बड़ी महिमा है। स्त्रियां तो बाल्यकाल में माता-पिता की और विवाह के पश्चात पति देव की बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ सेवा करती हैं। उनका धर्म बड़ा ही कठिन है, उससे कठिन मुझे कोई और धर्म दिखाई नहीं देता। इसीलिए हे मुनिवर, आज आप मुझे पतिव्रताओं के महात्म्य की कथा सुनाइए। मार्कंडेय जी बोले, हे राजन, सती स्त्रियां पति की सेवा से स्वर्ग लोक पर विजय पाती हैं तथा माता-पिता की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करने वाला पुत्र इस संसार में सुयश और सनातन धर्म का विस्तार कर अंत में उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। इसी प्रकरण को लेकर मैं आगे की बात कहूँगा। पहले पतिव्रता के महत्व और धर्म का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में कौशिक नाम का एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और तपस्वी था। उसने अंगों सहित वेद और उपनिषदों का अध्ययन किया था। एक दिन की बात है, वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर वेद पाठ कर रहा था। उसी समय उस वृक्ष के ऊपर एक बगुली बैठी हुई थी। उसने ब्राह्मण देवता के ऊपर बीट कर दी। ब्राह्मण क्रोध से तमतमा उठा और बगुली का अनिष्ट चिंतन करते हुए उसकी ओर देखने लगा। बेचारी चिड़िया पेड़ से गिर पड़ी और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बगुली को देख ब्राह्मण के हृदय में दया का संचार हुआ और उसे अपने इस कुकृत्य पर बड़ा पश्चाताप होने लगा। उसके मुंह से निकल पड़ा, ओहो, आज मैंने क्रोध के वशीभूत होकर कैसा अनुचित कार्य कर डाला। इस प्रकार बारंबार पछताकर वह ब्राह्मण गांव में भिक्षा के लिए गया। उस गांव में जो लोग शुद्ध और पवित्र आचरण वाले थे, उन्हीं के घरों पर भिक्षा मांगता हुआ वह एक ऐसे घर पर जा पहुंचा जहां पहले भी कभी भिक्षा प्राप्त कर चुका था। द्वार पर जाकर बोला, भिक्षा देना है माई। भीतर से एक स्त्री ने कहा, ठहरो हे बाबा, अभी लाती हूँ। वह स्त्री अपने घर के जूठे बर्तन साफ कर रही थी। ज्यों ही वह उस काम से निर्वृत्त हुई, उसके पति घर पर आ गए। वे बहुत भूखे थे,
पति को आया देख स्त्री को बाहर खड़े हुए ब्राह्मण की याद ना रही। वह उसकी सेवा में जुट गई। पानी लाकर उसने पति के पैर धोए, हाथ मुंह धुलाया और बैठने को आसन देकर एक पात्र में सुंदर स्वादिष्ट भोजन परोसकर लाई और जिमने के लिए सामने रख दिया। हे युधिष्ठिर, वह स्त्री प्रतिदिन पति को भोजन कराकर उनके उच्चिष्ट को प्रसाद समझकर बड़े प्रेम से भोजन करती थी। पति को ही अपना देवता मानती थी और स्वामी के विचार के अनुकूल ही आचरण करती थी। वह कभी मन से भी परपुरुष का चिंतन नहीं करती थी। अपने हृदय की समस्त भावनाएं संपूर्ण प्रेम पति के चरणों में चढ़ाकर वह अनन्य भाव से उन्हीं की सेवा में लगी रहती थी। सदाचार का पालन उसके जीवन का अंग था। उसका शरीर भी शुद्ध था और हृदय भी। वह घर के काम काज में कुशल थी। कुटुंब में रहने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष का हित चाहती थी और पति के हित साधन का उसे सदा ही ध्यान रहता था। देवता की पूजा, अतिथि का सत्कार, सेवकों का भरण पोषण और सास ससुर की सेवा, इनमें वह कभी असावधानी नहीं करती थी। अपने मन और इंद्रियों पर उसका पूरा अधिकार था। पति की सेवा करते-करते उसे भिक्षा के लिए खड़े हुए ब्राह्मण की याद आई। पति की सेवा का तत्कालिक कार्य पूर्ण हो ही चुका था। वह भिक्षा लेकर बड़े संकोच से ब्राह्मण के निकट गई। ब्राह्मण जला भुना खड़ा था। देखते ही बोला, हे देवी, जब तुम्हें देर ही करनी थी तो ठहरो हे बाबा कहकर मुझे रोका क्यों? मुझे जाने क्यों नहीं दिया? ब्राह्मण को क्रोध से जलते देख उस सती ने बड़ी शांति से कहा, हे पंडित बाबा, क्षमा करो। मेरे सबसे महान देवता मेरे पति हैं। वे भूखे प्यासे थके मांदे घर पर आए थे। उन्हें छोड़कर कैसे आती? उनकी ही सेवा टहल में लग गई। ब्राह्मण बोला, क्या कहा? ब्राह्मण बड़े नहीं हैं, पति ही सबसे बड़ा है। गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी तुम ब्राह्मणों का अपमान कर रही हो। इंद्र भी ब्राह्मण के सामने सिर झुकाते हैं, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है? क्या तुम ब्राह्मणों को नहीं जानती? कभी बड़े बूढ़ों से भी नहीं सुना? हे अरि, ब्राह्मण अग्नि के समान तेजस्वी है। वे चाहे तो इस पृथ्वी को भी जलाकर खाक कर सकते हैं। सती स्त्री ने कहा, हे तपस्वी बाबा, क्रोध ना कीजिए। मैं वह बगुली चिड़िया नहीं हूँ। मेरी ओर यूं लाल-लाल आंखें करके क्यों देखते हैं? आप कुपित होकर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? मैं ब्राह्मणों का अपमान नहीं करती। ब्राह्मण तो देवता के समान होते हैं। आपका अपराध मुझसे हुआ है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं ब्राह्मणों के तेज से अपरिचित नहीं हूँ। उनके महान सौभाग्य को भी जानती हूँ। ब्राह्मणों के ही क्रोध का फल है कि समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं रहा। ये महान तपस्वी और शुद्ध अंतकरण मुनि जन ही थे, जिनकी क्रोध अग्नि आज भी दंड कारण्य में नहीं बुझती। ब्राह्मणों के ही तिरस्कार से बतापी राक्षस अगस्त्य जी के पेट में जाकर पच गया था। महात्मा ब्राह्मणों का प्रभाव बहुत बड़ा सुना गया है। महात्माओं का क्रोध और प्रसाद दोनों ही महान है। इस समय मुझसे जो आपकी उपेक्षा हुई है उसके लिए आप क्षमा करें। मुझे तो पति की सेवा से जिस धर्म का पालन होता है वही अधिक पसंद है। देवताओं में भी मेरे लिए पति ही सबसे बड़े देवता हैं। मैं तो सामान्य रूप से इस पातिव्रत्य धर्म का ही पालन करती हूँ। हे ब्राह्मण देवता,
इस पति सेवा का फल भी आप प्रत्यक्ष देख लीजिए। आपने कुपित होकर बगुली पक्षी को दग्ध किया था, यह बात मुझे मालूम हो गई। हे बाबा, मनुष्यों का एक बहुत बड़ा शत्रु है जो उनके शरीर में ही रहता है, उसका नाम है क्रोध। जो क्रोध और मोह को जीत ले और जो सदा सत्य भाषण करे, गुरुजनों को सेवा से प्रसन्न रखे और किसी के द्वारा मार खाकर भी उसे ना मारे, जो अपनी इंद्रियों को वश में करके पवित्र भाव से धर्म और स्वाध्याय में लगा रहे, जिसने काम को जीत लिया है वही देवताओं के मत में ब्राह्मण है। जिस धर्मज्ञ और मनसवी पुरुष का संपूर्ण जगत के प्रति आत्म भाव है और सभी धर्मों पर अनुराग है, जो यजन याजन अध्ययन अध्यापन आदि ब्राह्मणोचित कर्मों को करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार दान भी करता रहता है, ब्रह्मचर्य अवस्था में जो सदा वेदों का अध्ययन करता है, जिसके नित्य स्वाध्याय में कभी भूल नहीं होती, उसी को देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। ब्राह्मणों के लिए जो कल्याणकारी धर्म है, उसी का उनके समक्ष वर्णन करना उचित है। इसीलिए मैं आपके सामने यह बात कह रही हूँ। ब्राह्मण सत्यवादी होते हैं, उनका मन कभी असत्य में नहीं लगता। ब्राह्मण के लिए स्वाध्याय, दम, आर्जव अर्थात सरल भाव और सत्य भाषण यह परम धर्म बतलाया गया है। यद्यपि धर्म का स्वरूप समझने में कुछ कठिन है, तथापि वह सत्य में प्रतिष्ठित है। वृद्ध पुरुष कहते हैं, धर्म के विषय में वेद ही प्रमाण है, वेद से ही धर्म का ज्ञान होता है, तथापि धर्म का स्वरूप सूक्ष्म ही देखा जाता है। केवल वेद पढ़ने से उसका यथार्थ रूप प्रकट हो ही जाएगा, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। मेरा तो यह विचार है कि अभी आपको धर्म का यथार्थ तत्व ज्ञात नहीं हुआ है। हे ब्राह्मण देव, यदि परम धर्म क्या है यह आप जानना चाहते हैं तो मिथिलापुरी में जाकर माता-पिता के भक्त सत्यवादी और जितेंद्रिय धर्मव्याध से पूछिए, वह आपको धर्म का तत्व समझा देगा। भगवान जी आपका मंगल करें। अब आपकी जहां इच्छा हो वहां पधारें। यदि मेरे मुख से कोई अनुचित बात निकल गई हो तो क्षमा करें, क्योंकि स्त्रियों पर सभी दया करते हैं। ब्राह्मण बोला, हे देवी, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा क्रोध अब दूर हो चुका है। तुमने मुझे जो उपलब्ध दिया है यह मेरे लिए चेतावनी ही है। इससे मेरा बड़ा कल्याण होने वाला है। तुम्हारा भला हो। अब मैं मिथिला जाऊंगा और अपना कार्य सिद्ध करूंगा। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 157। कौशिक ब्राह्मण जी का मिथिला में जाकर धर्म व्याध से उपदेश लेना। मार्कंडेय जी कहते हैं, उस पतिव्रता की बातें सुनकर कौशिक ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने क्रोध का स्मरण करके वह अपराधी की भांति अपने को धिक्कारने लगा। फिर धर्म की सूक्ष्म गति पर विचार कर उसने मन ही मन यह निश्चय किया कि मुझे उस सती के कहने पर श्रद्धा और विश्वास करना चाहिए। अतः मैं अवश्य ही मिथिला जाऊंगा और उस धर्मात्मा व्याध से मिलकर धर्म संबंधी प्रश्न करूंगा। इस प्रकार विचार कर वह कौतूहलवश मिथिलापुरी को चल दिया। रास्ते में उसे अनेकों जंगल, गांव और नगर पार करने पड़े। जाते जाते वह
राजा जनक से सुरक्षित मिथिलापुरी में पहुंच गया। उस नगर की शोभा बड़ी सुंदर थी। उसमें धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों का निवास था और अनेकों स्थानों पर यज्ञ तथा धर्म संबंधी महान उत्सव हो रहे थे। कौशिक ब्राह्मण उस नगर में पहुंचकर सब और घूमने और धर्म व्याध का पता लगाने लगा। एक स्थान पर जाकर उसने पूछा तो ब्राह्मणों ने उसे उसका स्थान बता दिया। वहां जाकर देखा कि धर्म व्याध कसाई खाने में बैठकर मांस बेच रहा है। ब्राह्मण एकांत में जाकर बैठ गया। व्याध को यह मालूम हो गया कि कोई ब्राह्मण मुझसे मिलने के लिए आए हैं। अतः वह शीघ्र ब्राह्मण के समीप आया और बोला, हे भगवन, आपके चरणों में प्रणाम है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं ही वह व्याध हूँ जिसे ढूंढते हुए आपने यहाँ तक आने का कष्ट किया है। आपका भला हो, आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं? यह तो मैं जानता हूं कि आप कैसे यहाँ पधारे हैं। उस पतिव्रता स्त्री ने ही आपको मिथिला में भेजा है। व्याध की बात सुनकर ब्राह्मण बड़े विस्मय में पड़ा और मन ही मन सोचने लगा। यह दूसरा आश्चर्य देखने को मिला। व्याध ने कहा, यह स्थान आपके योग्य नहीं है। यदि स्वीकार करें तो हम दोनों घर पर चलें। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है, ऐसा ही करो। फिर आगे-आगे ब्राह्मण चला और पीछे-पीछे व्याध। घर पर पहुंचकर धर्म व्याध ने ब्राह्मण देवता के पैर धोकर बैठने को आसन दिया। उस पर बैठकर उसने व्याध से कहा, हे तात, यह मांस बेचने का काम तुम्हारे योग्य नहीं है। मुझे तो तुम्हारे इस घोर कर्म से बड़ा क्लेश हो रहा है। व्याध बोला, हे विप्रवर, मैंने यह काम अपनी इच्छा से नहीं उठाया है। यह धंधा मेरे कुल में दादों परदादों के समय से चला आ रहा है। स्वयं मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो धर्म के विपरीत हो। सावधानी के साथ बुढ़े माँ बाप की सेवा करता हूँ। सत्य बोलता हूँ, किसी की निंदा नहीं करता। यथाशक्ति दान देता हूँ और देवता अतिथि तथा सेवकों को भोजन देकर जो बचता है उसी से अपनी जीविका चलाता हूँ। शूद्र का कर्तव्य है सेवा, वैश्य का कर्म है खेती करना और युद्ध करना क्षत्रियों का कर्तव्य बताया गया है। ब्रह्मचर्य का पालन, तपस्या, वेदाध्ययन तथा सत्य भाषण ये ब्राह्मण के सदा ही पालन करने योग्य धर्म है। राजा का यह कर्तव्य है कि वह अपने-अपने धर्मों के पालन में लगी हुई प्रजा का धर्म पूर्वक शासन करे तथा जो लोग धर्म से गिर गए हों उन्हें पुनः धर्म पालन में लगावे। हे ब्राह्मण, यहाँ राजा जनक के राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो धर्म के विरुद्ध आचरण करे। चारों वर्णों के लोग अपने-अपने धर्म का पालन करते हैं। ये राजा जनक जी दुराचारी को, धर्म के विरुद्ध चलने वाले को वह अपना पुत्र ही क्यों ना हो कठोर दंड देते हैं। अतः आप मुझ में या और किसी मिथिलावासी में अधर्म की आशंका ना करें। मैं स्वयं किसी जीव की हिंसा नहीं करता। दूसरों के मारे हुए सूअर और भैंसों का मांस बेचता हूँ। फिर भी मैं स्वयं मांस कभी नहीं खाता। ऋतु काल प्राप्त होने पर ही स्त्री संसर्ग करता हूँ। दिन में सदा ही उपवास और रात्रि में भोजन करता हूँ। कुछ लोग मेरी प्रशंसा करते हैं और कुछ लोग निंदा, परंतु मैं उन सब को
सद्व्यवहार से प्रसन्न रखता हूँ। द्वंद्वों को सहन करना, धर्म में दृढ़ रहना, सब प्राणियों का योग्यता के अनुसार सम्मान करना, ये मानवोचित गुण मनुष्य में त्याग के बिना नहीं आते। व्यर्थ का विवाद छोड़कर बिना कहे दूसरों का भला करना चाहिए। किसी कामना से, क्रोध से या द्वेषवश धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रिय वस्तु की प्राप्ति होने पर हर्ष से फूल न उठे। अपने मन के विपरीत कोई बात हो जाए तो दुख न माने। आर्थिक संकट आ पड़ने पर घबराए नहीं और किसी भी अवस्था में अपना धर्म न छोड़े। यदि एक बार भूल से धर्म के विपरीत कोई काम हो जाए तो पुनः दोबारा वह काम ना करे। जो विचार करने पर अपने और दूसरों के लिए कल्याणकारी प्रतीत हो, उसी काम में अपने को लगाना चाहिए। बुराई करने वाले के प्रति बदले में भी बुराई न करे। अपनी साधुता कभी न छोड़े। जो दूसरों की बुराई करना चाहता है, वह पापी अपने आप नष्ट हो जाता है। जो पवित्र भाव से रहने वाले धर्मात्मा पुरुषों के कर्म को अधर्म बताकर उनकी हंसी उड़ाते हैं, वे श्रद्धाहीन मनुष्य नाश को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य धोकनी के समान व्यर्थ फूले रहते हैं। वास्तव में उनमें पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं होता। जो मनुष्य पाप कर्म बन जाने पर सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, वह उस पाप से छूट जाता है तथा फिर ऐसा कर्म कभी नहीं करूंगा ऐसा दृढ़ संकल्प कर लेने पर वह भविष्य में होने वाले दूसरे पाप से भी बच जाता है। लोभ ही पाप का घर है। लोभी मनुष्य ही पाप करने का विचार करते हैं। पापी पुरुष ऊपर से धर्म का जाल फैलाए रहते हैं। जैसे तिनकों से ढका हुआ कुआं हो, वैसे ही इनके धर्म की आड़ में पाप रहता है। इनमें इंद्रिय संयम, बाहरी पवित्रता और धर्म संबंधी बातचीत ये सब तो होते हैं, किंतु धर्मात्मा पुरुषों का सा शिष्टाचार नहीं होता। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 158 शिष्टाचार का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, धर्म व्याध का उपयुक्त उपदेश सुनकर कौशिक ब्राह्मण ने उससे पूछा, हे नरश्रेष्ठ, मुझे शिष्ट पुरुषों के आचार का ज्ञान कैसे हो? तुम ही मुझसे शिष्टों के व्यवहार का यथार्थ रीति से वर्णन करो। व्याध बोला, हे ब्राह्मण, यज्ञ, तप, दान, वेदों का स्वाध्याय और सत्य भाषण, ये 5 बातें शिष्ट पुरुषों के व्यवहार में सदा रहती हैं। जो काम, क्रोध, लोभ, दंभ और उदंडता इन दुर्गुणों को जीत लेते हैं, कभी इनके वश में नहीं होते, वे ही शिष्ट अर्थात उत्तम कहलाते हैं और उनका ही शिष्ट पुरुष आदर करते हैं। वे सदा ही यज्ञ और स्वाध्याय में लगे रहते हैं, कभी मनमाना आचरण नहीं करते। सदाचार का निरंतर पालन करना शिष्ट पुरुषों का दूसरा लक्षण है। शिष्टाचारी पुरुषों में गुरु की सेवा, क्रोध का अभाव, सत्य भाषण और दान, ये 4 सद्गुण अवश्य होते हैं। वेद का सार है सत्य, सत्य का सार है इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम का सार है त्याग। यह त्याग शिष्ट अर्थात उत्तम पुरुषों में सदा विद्यमान रहता है। जो शिष्ट है वे सदा ही नियमित जीवन व्यतीत करते हैं।
धर्म के मार्ग पर ही चलते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते रहते हैं। इसीलिए हे प्यारे, तुम धर्म की मर्यादा भंग करने वाले नास्तिक, पापी और निर्दयी पुरुषों का संग छोड़ दो। सदा धार्मिक पुरुषों की सेवा में रहो। यह शरीर एक नदी है, 5 इंद्रियां इसमें जल हैं, काम और लोभ रूपी मगर इसके भीतर भरे पड़े। जन्म मरण के दुर्गम प्रदेश में यह नदी बह रही है। तुम धैर्य की नाव पर बैठो और इसके दुर्गम स्थानों, जन्म आदि कलेशों को पार कर जाओ। जैसे कोई भी रंग सफेद कपड़े पर ही अच्छी तरह खिलता है, उसी प्रकार शिष्टाचार का पालन करने वाले पुरुष में ही क्रमशः संचित किया हुआ कर्म और ज्ञान रूप महान धर्म भली भांति प्रकाशित होता है। अहिंसा और सत्य, इनसे ही संपूर्ण जीवों का कल्याण होता है। अहिंसा सबसे महान धर्म है, परंतु उसकी प्रतिष्ठा है सत्य में। सत्य के आधार पर ही श्रेष्ठ पुरुषों के सभी कार्य आरंभ होते हैं। इसीलिए सत्य ही गौरव की वस्तु है। न्याय युक्त कर्मों का आरंभ धर्म कहा गया है। इसके विपरीत जो अनाचार है, उसे ही शिष्ट पुरुष अधर्म बताते हैं। जो क्रोध और निंदा नहीं करते, जिनमें अहंकार और ईर्ष्या का भाव नहीं है, जो मन पर काबू रखने वाले और सरल स्वभाव के पुरुष हैं, उन्हें शिष्टाचारी कहते हैं। उनमें सत्व गुण की वृद्धि होती है, जिनका पालन दूसरों को कठिन प्रतीत होता है। ऐसे सदाचारों का भी वे सुगमता पूर्वक पालन करते हैं। अपने सत्य कर्मों के कारण ही उनका सर्वत्र आदर होता है। उनके हाथ से कभी हिंसा आदि घोर कर्म नहीं होते। सदाचार पुराने जमाने से चला आ रहा है। यह सनातन धर्म है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। सबसे प्रधान धर्म तो वह है जिसका वेद प्रतिपादन करते हैं। दूसरा वह है जिसका वर्णन धर्म शास्त्रों में हुआ है। तीसरा धर्म है शिष्ट अर्थात संत पुरुषों का आचरण। इस प्रकार ये धर्म के 3 लक्षण हैं। विद्याओं में प्रांगत होना, तीर्थों में स्नान करना तथा क्षमा, सत्य, कोमलता और पवित्रता आदि सद्गुणों का संचय शिष्ट पुरुषों के ही आचरण में देखा जाता है। जो सब पर दया करते हैं, किसी का जी नहीं दुखाते, कभी कठोर वचन नहीं बोलते, वे ही संत या शिष्ट पुरुष हैं। जिन्हें शुभ कर्मों के परिणाम का ज्ञान है, जो न्याय प्रिय, सद्गुणी, संपूर्ण जगत के हितैषी और सदा संत मार्ग पर चलने वाले हैं, वे सज्जन पुरुष ही शिष्ट हैं। उनका दान करने का स्वभाव होता है। वे किसी भी वस्तु को पहले और सबको बांटकर पीछे स्वीकार करते हैं तथा दीन दुखियों पर सदा उनकी कृपा रहती है। स्त्री और सेवकों को कष्ट ना हो, इसके लिए भी वे सदा सावधान रहते हैं और उन्हें अपनी शक्ति से अधिक धन आदि देते रहते हैं। वे सर्वदा सत्य पुरुषों का संग करते हैं। संसार में जीवन निर्वाह कैसे हो, धर्म की रक्षा और आत्मा का कल्याण किस प्रकार हो, इस सब बातों पर उनकी दृष्टि रहती है। अहिंसा, सत्य, क्रूरता का अभाव, कोमलता, द्रोह और अहंकार का त्याग, लज्जा, क्षमा, शम, दम, बुद्धि, धैर्य, जीव दया, कामना एवं द्वेष का अभाव, ये सब शिष्ट पुरुषों के गुण हैं। इनमें भी प्रधानता 3 की है।
किसी से द्रोह न करे, दान करता रहे और सत्य बोले। शांति, संतोष और मीठे वचन, ये भी शिष्ट अर्थात उत्तम पुरुषों के गुण हैं। इस प्रकार शिष्टों के आचरण व्यवहार का पालन करने वाले मनुष्य महान भय से मुक्त हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार जैसा मैंने सुना और जाना है उसके अनुसार शिष्टों के आचरण का तुमसे वर्णन किया है। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 159 धर्म की सूक्ष्म गति और फल भोग में जीव की परतंत्रता। मार्कंडेय जी कहते हैं, धर्मव्याध ने कौशिक ब्राह्मण से कहा, वृद्ध पुरुषों का कहना है कि धर्म के विषय में केवल वेद प्रमाण है। यह बात बिल्कुल ठीक है, तो भी धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। उसके अनेकों भेद, अनेकों शाखाएं हैं। वेद में सत्य को धर्म और असत्य को अधर्म बताया गया है, परंतु यदि किसी के प्राणों का संकट उपस्थित हो और वहां असत्य भाषण से उसके प्राण बच जाते हों, तो उस अवसर पर असत्य बोलना धर्म हो जाता है। वहां असत्य से ही सत्य का काम निकलता है। ऐसे सत्य में सत्य बोलने से असत्य का ही फल होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, जिससे परिणाम में प्राणियों का अत्यंत हित होता हो, वह ऊपर से असत्य दिखने पर भी वास्तव में सत्य है। इसके विपरीत जिससे किसी का अहित होता हो, दूसरों के प्राण जाते हों, वह देखने में सत्य होने पर भी वास्तव में असत्य एवं अधर्म है। इस प्रकार विचार करके देखो तो धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म दिखाई देती है। मनुष्य जो भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। यदि उसे बुरे कर्मों के फलस्वरूप प्रतिकूल दशा प्राप्त होती है, दुख आ पड़ते हैं, तो वह देवताओं की निंदा करता है, ईश्वर को कोसता है, परंतु अज्ञानवश अपने कर्मों के परिणाम पर उसका ध्यान नहीं जाता। मूर्ख, कपटी और चंचल चित्त वाला मनुष्य सदा ही सुख दुख के चक्कर में पड़ा रहता है। उसकी बुद्धि, सुंदर शिक्षा और पुरुषार्थ कोई भी उसे उस चक्कर से बचा नहीं सकते। यदि पुरुषार्थ का फल पराधीन ना होता, तो जिसकी जो इच्छा होती उसे ही प्राप्त कर लेता। परंतु देखा यह जा रहा है कि बड़े-बड़े संयमी, कार्यकुशल और बुद्धिमान मनुष्य भी अपना काम करते-करते थक जाते हैं, तो भी उन्हें इच्छा अनुसार फल नहीं मिलता। तथा दूसरा मनुष्य जो जीवों की हिंसा करता है और सदा लोगों को ठगता ही रहता है, मौज से जिंदगी बिता रहा है, कोई बिना उद्योग के ही अपार संपत्ति का स्वामी हो जाता है और किसी को दिन भर काम करने पर मजदूरी भी नसीब नहीं होती। कितने ही दीन मनुष्य पुत्र के लिए तपस्या करते, देवताओं को पूजते हैं, किंतु उनके बालक पैदा होकर कुल में कलंक लगाने वाले निकल जाते हैं। और बहुत से ऐसे हैं जो अपने पिता के कमाए हुए धन धान्य तथा प्रचुर भोग विलास के साधनों के साथ जन्म लेते हैं और लौकिक मंगलाचार में ही इनका जन्म होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्यों को जो रोग होते हैं वे उनके कर्मों के ही फल हैं। जैसे बहेलिए छोटे मृगों को कष्ट देते हैं, उसी प्रकार वे रोग और व्याधियां जीवों को पीड़ा देती रहती हैं। अर्थात भोग पूरा होने पर औषधों का संग्रह रखने वाले चिकित्सा कुशल
वैद्य उन रोगों का उसी प्रकार निवारण कर देते हैं जैसे बंधिक मृगों को भगा देते हैं।